मोदी जी आपने विकास करा नहीं है, इस देश का नाश किया है। ये मोदी जी को कि धुंधलेबाजी आप छोड़ दीजिए, धुंधलेबाजी में कुछ नहीं रखा है। ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार लगाइए। मोदी गारंटी 15 लाख रुपए की बातें करते हैं वो, 15 लाख रुपए की बातें करते हैं। 15 लाख रुपए क्या है? ये गरीबों की जेब से 15 रुपए नहीं आए लोगों के जेब से। उसको जेल में डालिए। राहुल गांधी बोलता है तो उसको भी जेल में डालिए। उसमें केस पे केस लगाया जा रहा है। अरे शर्म करो मोदी जी, रोड पे बैठी है ऐसे करके। ये महंगाई है, ये फलाना। अरे महंगाई, हाँ मेरी बात सुनिए, महंगाई की बात तो छोड़िए, पहले इस देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करिए। वहाँ से ये रैलियां और ये न्याय यात्रा चल रही है, उससे कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आएगा जब हमारे राहुल गांधी मैदान में आ चुके। मेरी बात सुने, राहुल गांधी मैदान में आ चुके। ये अंधी बेरी सरकार है, वो सभी को दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। आप लोग सब देख रहे हो। कहते हैं भ्रष्टाचार जैसे बढ़ा रहे, वो भ्रष्टाचार खुद बढ़ा रहे। ये देश के अंदर जितना देश के अंदर, मेरी बात सुनिए, जितना देश का विकास करने की बजाय उन्होंने जितना देश का नाश किया है, ये आप लोग सभी देख रहे हो। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। आज हमारी महिलाएं रसोई से गूंज रही है। हमें पता है जब कांग्रेस थी 450 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी जी आपने विकास करा नहीं है, इस देश का नाश किया है। आपको सोचना चाहिए। क्या विकास हो गया देश का? अरे विकास किया, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास नहीं है, सबका नाश किया है उन्होंने। नाश किया। अरे राम सुनो मेरी बात, जितना ये जो राम का उन्होंने मुद्दा उठा लिया, राम का तो ये राजीव गांधी के पापा क्या नाम है, राजीव गांधी, उन्होंने मुद्दा खोला था, ताला उन्हीं ने खोला था। आज जितना विकास की बातें करती है, ये सब ये हमारी तुम्हारी, ये जो हमारा देश को गुलाम बनाने की बजाय हमारे देश को कहते हैं, हमारे देश का विकास करने की बजाय मंदिर का मुद्दा उठा रहे। भगवान हमारे दिल में, आप चीन के देखिए, हमारे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। अरे हिंदू राष्ट्र, जब हिंदू राष्ट्र तो जब रहेगा ना, मेरी बात सुनिए, जब देश के अंदर काम धंधा का विकास होगा तभी होगा ना। ये राम मुद्दे की बात उठा रहे हैं, तो उनके साथ राम है, हमारे साथ भी राम है। हमारे से राशन 5 किलो राशन ले रहे हैं हर महीने। नहीं, जब राशन मेरी बात सुनिए, जब राशन था, मेरी बात सुनिए, जब राशन चल रहा था, मेरी बात सुनिए, राशन जब था 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं था, 3 रुपए किलो चावल था, तब भी हम भूखे नहीं मर रहे थे। तब भी हम भूखे नहीं मर रहे थे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग भी भूखे नहीं मर रहे। वो मजदूर आदमी मजदूरी कर 2 करोड़ रोजगार भी तो दिया है। अरे रोजगार की बातें करते हैं, हॉस्पिटल बताइए ना। ये धुंधलेबाजी, उनको बोलिए मोदी जी को कि धुंधलेबाजी आप छोड़ दीजिए, धुंधलेबाजी में कुछ नहीं रखा है। ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार लगाइए। मोदी गारंटी दे रहे हैं, वो आपके 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा सबको। 500 रुपए का, ये चुनाव के बाद नहीं, वही 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। मेरी बात सुनिए, क्या आरक्षण दे दिया उन्होंने। क्या आरक्षण? 33% तो पहले भी 33% था, 50% था, 51% था, उससे कुछ नहीं होता है। जो हमारी महिला है, जिसमें मेरी बात सुनिए, 15 लाख रुपए की बातें करते हैं वो, 15 लाख रुपए की बातें करते हैं। 15 लाख रुपए क्या है? ये गरीबों की जेब से 15 रुपए नहीं आए लोगों के जेब से अंदर। जिनका अमित शाह ने कहा था कि जुमला नहीं था, लोग कहते हैं काला धन आएगा और लोगों के खाते में 15 लाख रुपए। अरे 15 लाख की बात हो, शर्म करो मोदी जी। आप मंत्री हो, आपको शोभा नहीं देता है। ये बातें आप बोलते हैं, उसको शोभा नहीं देते हैं। मेरी बात सुनिए, 15 लाख की बात तो तब करेंगे जब ये गरीब आदमी की जेब कटेगी। मोदी जी जेब कटवाएगा जब 15 लाख रुपए इन गरीबों के खाते में डाला जाएगा। नहीं लगता जेल में डाल देंगे? अरे कोई बात नहीं, अरे जेल में कहे जेल में क्या डालेगा? मेरी बात सुनिए, उनको कहे मोदी जी को जेल में नहीं है। अरे जेल में इतने लोग आए हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, सबको जेल में डालिए। राहुल गांधी बोलता है तो उसको भी जेल में डालिए, उसमें केस पे केस लगाया जा रहा है। अरे शर्म करो मोदी जी। अरे काम लो, जो काम की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी लोगों को काम लगाइए। और जो हॉस्पिटल नहीं है उस ये रेल की बातें करते हैं। जब हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आया था, जब कहते हैं
जब अब एक मंदिर बनाया गया तो ट्रेनें फ्री चला दी है, ये ट्रेनें फ्री चला दी है। जब हमारा ये तराई हमारे देश के अंदर जब महामारी आई थी, महामारी तो कांग्रेस के टाइम पे भी आई थी, महामारी आई थी, जब लोग क्या कर रहे थे, जब तो राम मंदिर के ऊपर उन्होंने ट्रेनें फ्री में चला दी है। ईवीएम तो ये कह रहे हैं कि 400 पार कर देंगे। अरे 400 पार आपकी बार हम तुम्हें दिखाएंगे कि कांग्रेस की सीटें किसको कहते हैं। अरे 3 राज्य जीत चुके हैं वो पहले ही। अरे मेरी बात है, सब चीजें मशीनों में गड़बड़ी कर रही हैं, इसको कहते हैं मशीनों में गड़बड़ी करी जाती है। उनको बोलिए ना ये बाई पेपर से चुनाव लड़ाया जाए, चुनाव पेपर से हुआ जाए, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं मोदी जी ये कांग्रेस कार्यकर्ता ये आपके सोच रहे गुलाम नहीं है, ये कांग्रेस कार्यकर्ता आपके गुलाम नहीं है। आप तो मोदी जी डर रहे हो, इतनी भीड़ को देखकर डर रहे हो। मेरी बात सुनिए मोदी जी, आपको कहते हैं कि बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काम लगाए, लेडीज से बेरोजगार है उनके पर कभी जीएसटी लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, शर्म करो। अरे मोदी जी ईडी सीबीआई लग जाएगी। अरे कोई बात नहीं, लग जाने दो, क्या हो गया। अरे मोदी जी का क्या है, ये बलात्कार हो रहा है, उनके सीएम नहीं लगाए। ये जो मेरी कहते हैं बेटी हमारी बेटी है, अरे हमारी बेटी है, मोदी जी के लिए छोड़ा जाए और उनके कार्यकर्ता के लिए हमारी बेटी पैदा करे, हमारी बेटियों को जवान उनके लोग कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, ये इतना हिंदुस्तान को ये कर रहे। मेरी बात सुनिए मोदी जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आँख खोलिए आँख और इस हिंदुस्तान को डूबने से बचाइए। आप मोदी जी को गलत नहीं कह सकती, देश इतने परिवार छोड़े। आपको क्या पता मैडम, छोड़ दिया परिवार, अरे परिवार कोई नहीं छोड़ा है, कोई नहीं छोड़ा। अरे मेरी बात सुनिए, जब उनकी माँ मरी थी, मेरी बात सुनिए, जब उनके मोदी जी जब उनकी मदर आई थी, उनकी मदर जब उनकी मिसिस आई थी तो उनको धक्का मार के निकाला गया। ये कहते हैं विकास की बातें करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार वो खुद करवा रहे हैं। कौन सी उसकी माँ के टाइम पे उनको मोदी जी अपनी मिसिस को कौन सा बिठाया गया था बताइए ना। रावत भी उनके साथ है। कंगना क्या है, वो तो कंगना खड़काती रहती है, उसका क्या है, उसका तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कंगना खड़काने से कुछ नहीं रोकता है। लेकिन मेरी बात है, कंगना और बीजेपी को कंगना कर देगी। अरे आप खुश नहीं है, राम मंदिर बन गया, कंगना रनौत राम मंदिर भी तो गई थी। राम हमारे दिल में है, मुसलमान हनुमान नहीं बन सकते, हम हनुमान नहीं बन सकते। उनको बोलिए मोदी जी को, राम तो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल के अंदर राम है, हमारे दिल में राम है। राम उसको कहा जाता है जो संघर्ष करे। ये परिवार ने, कांग्रेस ने जितना विकास किया है, मेरी बात सुनिए, किसी ने विकास नहीं किया। लेकिन भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो राम को नहीं मानेगा वो चमार कहलाएगा। जो राम को नहीं मानता वो चमार होता है, ये भट्टाचार्य कह रहे हैं। अरे उनको तो मोदी जी का कहते राम नहीं होता ना, तो उसको मुसलमान भी बना रहे हैं मोदी जी। क्या मुसलमान ने भी जब राम का वो हुआ था तो मुसलमान भी लोग ने वहाँ पे प्रदर्शन, नाच गाना सब मुसलमानों ने किया। और जब कहते हैं ना मोदी जी, जब परिवार जब जिसका बिछड़ता है, जिनके पास बेरोजगारी है, अरे जाके उनके पास जाके खन्ना थपड़ाइए मोदी जी, उनके पास जाके कंधा चपकाए कि तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है। ये हमारे राहुल जी आम आदमी पब्लिक के साथ घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी की हिट लिस्ट में हो आप। मैं ये बात आप छोड़िए, मेरी बात सुनिए। वो जब सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी रोड पे बैठी है ऐसे करके, ये महंगाई है, ये फलाना, अरे महंगाई। हाँ मेरी बात सुनिए, महंगाई की बात तो छोड़िए, पहले इस देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करिए। वहाँ से हमारे देश को कर्जा ले लेकर हमारे देश को बेचा जा रहा है, और एक समय आएगा हमारे देश को क्या वो हमें भी बेच देंगे। धन्यवाद। जय मोदी जी अगर आपको बुलाने लगे हैं मिलने के लिए, मैं मोदी जी से कहूँगी, मोदी जी हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मोदी जी पहले तो इस देश का विकास करिए। विकास वही कर सकता है जो देश का बेटा देश से, इस जमीन से पैदा हुआ मंत्री है, वो घर से उठवा लेंगे आपको कुछ पद दे देंगे, पैसा दे देंगे। अरे ना, अरे नहीं, मैं मोदी जी के साथ नहीं हूँ जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं मोदी जी के साथ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। पार्टी है कौन? बीजेपी। अरे भाई गरीब पार्टी से मैं बात नहीं, मैं सबसे अमीर पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ इतना बड़ा परिवार है, कांग्रेस पार्टी।